मैं कह रहा हूँ मैंने कहीं नहीं पढ़ा, और सबसे कह रहा हूँ तुम भी मत पढ़ना। लेकिन लोग लगे हैं पढ़ने को, तो सोचते हैं कि नहीं, जब स्वामी जी ने कहा है तो इनको पढ़ लो। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कभी कोई ट्रिक नहीं बताता जीने की। ट्रिक सिंपल सी है, शरीर के तल पे आप अपनी इंद्रियों के सहभागी बने, क्योंकि इसी इंद्रियों से आगे चल के मन बने हैं, तो वो मन के भी सहभागी हो जाएंगे। मन के भी सहभागी होंगे, एक दिन आत्मा भी जो है वो प्रफुल्लित रहेगी। उस आत्मा को प्रफुल्लित रखना है। जागरण आगरण चूतियापा है, आत्मा प्रफुल्लित ही जागृत है। फालतू का जागरण आगरण के चक्कर में आके ऐसे खोल खोल के लोग लग जाते हैं, है ना। ये जागरण ने बड़ा बवाल किया है। बाबाओं के जागरण के चक्कर में कितने सो गए। हाँ मैं सच बता रहा हूँ, बाबाओं के जागरण के चक्कर में कितने सो गए। सोया हुआ आदमी जागरण के उपाय करने लग जाता है बाबाओं को पढ़ के। तो बाबाओं को ना पढ़े तो वो जागा ही हुआ। दुनिया का सबसे पहला आदमी किस बाबा को सुन के जागा हो? दुनिया में पहला जागरण जिसे उपलब्ध हुआ था, उसने किस जागरण की किताब पढ़ी हुई? चलो खैर, ये वैसे तो स्त्री को पीछे लगाए रहो, जितने जीवन में कष्ट देगी उतने जागरण बनेगा। हाँ नहीं, आगे करोगे तब भी वही है। तुम इसको आगे करोगे तब भी तुम्हें फिर पीछे ही होना पड़ेगा, और पीछे होगे तो आगे बात वही है। कुल मिला के मैं आगे पीछे का मतलब बवाल से कह रहा हूँ। जितना बवाल में रहोगे उतने जागे रहोगे, जितना बवाल से बचोगे उतने सोए रहोगे। बवाल लो। हमारे मित्र थे, हम उनकी बार बार बात कहते हैं, वो कहते हैं पड़ी लकड़ियां कर लो, अगर सब कुछ सही हो तो। बेहोशी आने लगे, पड़ी लकड़ी कर लो, जागरण आ गया। क्योंकि जब आप खतरे में होते हो तो जागृत ही होते हो, अलर्ट होते हो, है नहीं एकदम। आप खतरे में नहीं होते तो सोए हुए हो। खतरे में नींद नहीं आती, शरीर को नींद नहीं आती, तो कॉन्शियस को कैसे आएगी? लेकिन आराम में शरीर भी सो जाता है, कॉन्शियस भी सो जाती है। तो खतरे पैदा करो। हाँ, कोई ना कोई खतरे पैदा करो। खतरे तीन ही हैं, तीन ही खतरे, चौथा खतरा नहीं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। तीन ही खतरे हैं, बाकी चौथे खतरे मत लेना। लगना कहीं चाकू उठाओ और लेके चल दो कि आज खतरा उठा ही लेंगे। खतरों के भी प्रकार होते हैं, जागरण वाले खतरे दूसरे होते हैं। तो सबसे पहला खतरा तो किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। अपने आस पड़ोस में लोगों को आनंदित रखने का प्रयास करो, जो कि वो होंगे नहीं। यही तो बात है। तुम जागृत होने चले हो कि उन्हें जागृत करने चले हो? तो होंगे नहीं। उस प्रयास में तुम जागृत होगे। मैंने उनके जागरण के लिए थोड़ी कहा कि तुम कहा उन्हें जगा के रहेंगे। फिर वो नहीं जागे, तुम दुखी हो गए। ऐसा मैंने नहीं कहा। तुम प्रयास करो, वो जागे ना जागे। तुम कैंप में जो है लोगों को ध्यान विधियां बताओ, साले करे ना करें, उनकी मर्जी, तुम बताओ। बस तुम्हारे हाथ में जो काम है वो तुम करो। तो कहने का अर्थ है तुमने भला सोचा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी को अच्छा देख के ना उसको उसकी तारीफ करना, ये गुण बहुत कम लोगों में होता है। पड़ोसी के पास गाड़ी आए, लोग जलने लग जाते हैं। गाड़ी आए, उससे खूबसूरत फूल दो कि हमें खुशी हुई, आप हमारे पड़ोस में सुंदर गाड़ी खड़ी करोगे। इस तरीके की चीज करो तो अच्छी बात है। किसी की मुस्कुराहटों पे निसार, सबसे बड़ा ये इंसानियत का दर्द है जो अगर आदमी ले पाए तो। राज कपूर की फिल्में देखा करो, उससे समझ में आएगा कि किसी की मुस्कुराहटें कैसे उधार ली जाती। वो यही करते रहते थे, अपना सलजम मुसल्लम ही खिलाते रहते थे सबको। तो राज कपूर से ये सीखो, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। ये एक तरीका तो तुम्हें पता ही है ना। वो सही गलत जैसा भी हो उसमें भी मैं सही गलत नहीं कहूंगा, वरना तुम सोचोगे कि कोई तरीका बताओ कि किससे प्यार करें। नहीं, किसी से करो, है ना। वो काली घोड़ी द्वार खड़ी, मतलब तुम किसी से कर लो, मौत तुम्हें लेके ही जाएगी। उसी तरीके से जो है काली घोड़ी द्वार खड़ी का अर्थ यही होता है कि एक मौत हमेशा दरवाजे पे खड़ी रहती है।
एक दिन उससे मिलना ही मिलना है। वो घोड़ी तुम्हें बैठाल के ले ही जाएगी दूल्हे के पास, वो दूल्हा मना के ले ही जाएगी, असली बारात तुम्हारी वही चढ़ती। तो इसीलिए जीवन में दूसरा प्रेम करो, खूब प्रेम करो, किसी से भी करो। मैं तो ये भी नहीं कहता कि स्त्री से करो या स्त्री को नहीं कहता पुरुष से करो, तो स्त्री से कर ले तब भी चलेगा, पुरुष से कर ले तो भी चलेगा। प्रेम करो। और प्रेम का सिर्फ एक ही अर्थ होता है और ज्यादा लंबे चौड़े अर्थ है नहीं। वैसे अगर संबंधों वाले प्रेम का देखो, संबंधों वाले प्रेम का एक अर्थ है कि तुमसे मूल्यवान कोई तुम्हें लगा, बस। तुमसे ज्यादा मूल्यवान तुम्हें कोई लगे तो उसके साथ में उसके लिए जीना प्रेम, बस संबंधों वाला प्रेम। हाँ, परमात्मा वाला प्रेम की परिभाषा अलग है ना। तो दो हो गए यार, किसी की मुस्कुराहटों पे निसार, किसी की वास्ते तेरे दिल में प्यार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। तो जैसे मुस्कुराते हुए लोगों को तुम थैंक्स कहो, उनको खुश होके अप्रिशिएट करो, उसी तरीके से कोई दर्द में देखो तो उसकी मदद करो। मतलब मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, मुस्कुराहट वाले के लिए भी और दर्द वाले के लिए। पड़ोस में कोई अच्छी बिल्डिंग बने तो तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए, ये है मुस्कुराहटों के निसार होना। और कोई अगर तकलीफ में देखो तो उसकी मदद कर सको, जितनी कर सको करनी चाहिए। ये अगर 3 गुण आ गए बस सब आ गया। सारा जिंदगी का खेल इसी में छुपा हुआ है। बाकी भूल जाओ परमात्मा कुंडली जागरण सब बकवास बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता। और जिनको भी हुआ है इससे, और जिनको भी तुमने सोचा है कि यार इनको हुआ, उनकी जिंदगी में 3 बातें होंगी। इन 3 बातों की बगैर किसी की जिंदगी में जागरण नहीं आ सकता। जागरण विधियों से नहीं आता, जागरण जीवन से आता है। तो जीवन की शैली क्या है, कैसे जी रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये 3 बातें ही मेरी तरफ से हैं कि जो मानने योग्य हैं, सबको माननी चाहिए। और ये सामान्य है, इसमें कोई मैं बड़ी बात तो कही नहीं। कई बार लोग कहेंगे इसमें तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात कुछ भी नहीं, बिल्कुल सामान्य और हर व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि आपके निकट में या कोई सुखी दिखाई दे रहा है, या कोई दुखी दिखाई दे रहा है, या प्रेम में दिखाई दे रहा है। 3 ही चीजें तो होती हैं। आपकी दुकान पे आया कोई, खुश होके आया। हमारे पिताजी थे, दुकान पे बैठते थे तो टाफी भी बेचते थे, वहां अपना पुड़िया उड़िया रख लेते थे। वो लोगों के साथ बड़ा मजाक करते रहते थे। कोई बच्चा आया छोटा सा, उसको वो मुस्कुरा के कहता था अंकल टाफी। वो 2 मिनट उससे बात भी करते थे, मुस्कुरा के गप्पे मारते थे। मैं कहता ये क्या होगा, मुस्कुरा के आया और मुस्कुराहट बांट रहे हैं। कोई दुखी आ जाता था कि अंकल जी दर्द हो रहा है, दांत में दर्द यहाँ पर, तो अपने निकाल के वो उसको क्रोसिन की गोली दे देते थे। वो रखी रहती थी उनके पास हमेशा पत्ता। कोई आया उसे गोली बांट दी। जबकि उन्होंने बहुत लोगों को बीमार किया इस चक्कर में कि उन्होंने वो दर्द की गोलियां बांट देते थे। उनको जो लगता था वो करते थे, लेकिन अपने में वो मैं कहूंगा ना कि अच्छा जीवन जी के गए। तो उनकी ये शैली थी। वो कोई किसी को दुखी देखते थे तो उसकी मदद भी करते थे, किसी को खुश देखते थे तो उसके साथ खुश भी होते थे। वो कभी झंझट मैंने नहीं देखा उनकी जिंदगी में कि पड़ोसी ने कोठी बना ली और मैंने अपने पिता को देखा हो उन्हें जलन हो रही हो। मेरी माँ तो ऐसी बातें कर लेती, लेकिन मेरे पिता नहीं करते। मेरे पिता को कभी ऐसा नहीं किसने कोठी बना ली, किसने महल बना लिया। वो अपनी झोपड़िया में ही मस्त रहते थे, जैसे भी थे वो अपने मस्त थे। और कभी उनके पास ही बहुत हुआ तो उन्होंने कभी इसका वो नहीं किया कि बहुत है तो किसी को जलन। हमेशा उन्होंने मदद ही की दूसरों की। जब उनके पास कुछ हुआ दूसरों की मदद की। बुरे से बुरे दौर में भी उन्होंने मदद की, अच्छे से अच्छे वक्त में भी की। और वो खुश भी हमेशा रहे। और वो जागृत मौत मर के गए, मैं खुद कहता हूँ। तो बात ऐसी है ना कि इंसान को जीवन की शैलियाँ बस यही पकड़नी चाहिए। लेकिन समाज में जिस ढंग का मैं देखता हूँ उसमें तो उल्टी शैली हो गई। किसी की मुस्कुराहटों से दुखी हो जाना, प्यार मतलब के लिए तलाशना, और किसी को दुखी देख के मुंह मोड़ लेना। यही तो होता है। तो ये हो रहा है। तो इसके कारण बाबाओं के धंधे चल रहे हैं। आप कुंडली जागरण करवाने के लिए जाते रहो, वो होगी नहीं, है ना। और अगर आप इन तीनों चीजों को रिवर्स कर दो तो आपको किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं। सारे बाबाओं के धंधे बंद। अब इसी को मैं कहता हूँ कालिदास। मैं कालिदास हूँ, जिस डाल पे बैठा हूँ उसी को काट रहा हूँ। इतना सा खेल समझ लो बेटा, बड़ा मजा आने वाला है जिंदगी में।